हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है ये 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का। अ मेटल वायर ऑफ होना चाहिए था यहाँ पर, ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हैविंग लेंथ एल एंड मास एम इज बेंट टू फॉर्म अ सेमी सर्कुलर आर्क एंड अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल बाय द वायर। बच्चों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा था, है ना, तब तो बीच में रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया, तो मैंने सॉल्यूशन को ऐसे एज इट इज छोड़ दिया है। मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर आर्क है हम लोगों के पास, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं, आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा। तो ये सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर आर्क में यहाँ पे बोला गया कि सेंटर पे एक मास हम लोगों ने एम रख दिया। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक मास एम रख दिया, ठीक है। तो ये मास एम कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, हम लोग को ये बताना है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम जानते हैं क्या डिफाइन होता है, फोर्स पर यूनिट मास। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट मास। तो यहाँ से आपको फोर्स क्या मिलेगा, मास इंटू फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर हम लोग यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी निकाल देते हैं और उसमें इस मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग को फोर्स मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पर आराम से सॉल्व कर पाएंगे इस चीज़ को। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर बोला गया है कि जो मास डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है ना। तो मास डेंसिटी यहाँ पर यूनिफॉर्म है ना। दैट मीन्स कि पूरे वायर का जो मास पर यूनिट लेंथ है वो कांस्टेंट है। तो पूरे वायर का निकालें या छोटे सेगमेंट का निकालें या 1/4 का निकालें, वो थ्रू आउट सेम रहेगा, दैट इज़ यूनिफॉर्म रहेगा। तो हम लोगों को ऐसे केसेस में ये मानना होता है कि छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ है, ये जो पूरा सेमी सर्कुलर रिंग है ना, वो छोटे छोटे एलिमेंट से बना होता है, ऐसा मानना होता है, एज्यूम करना होता है। तो हम लोग ये मानेंगे कि थीटा के बाद एक छोटा सा एलिमेंट है जो कि अपने सेंटर पे डी थीटा एंगल बना रहा है, जिसका मास कितना है, डीएम है, और लेंथ कितना है इसका, इस छोटे से एलिमेंट का जो आर्क का लेंथ है वो डीएल है, ठीक है ना। ये हमें मानना पड़ेगा, ठीक। तो एज्यूम करना पड़ता है, फिर उसी सारे डीएल को ऐड करते जाएंगे तो पूरा रिंग हमें मिल जाएगा, ठीक है। और एंगल भी कितना मिल जाएगा, 0 से 180 मिल जाएगा, ठीक है। तो थीटा के बाद आपको एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम करना पड़ेगा जो कि एंगल अपने सेंटर पे डी थीटा बना रहा है, जिसका मास डीएम है और लेंथ डीएल है, ठीक है। तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इधर मिलेगा डीई। तो इस डीई का जब हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इधर क्या मिलेगा, डी कॉस थीटा, इधर क्या मिलेगा, डी साइन थीटा, ठीक है। तो डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा। अब इसमें देखिए ये एम बाई एल इज इक्वल टू डी एम बाई डी एल, एम बाई एल इज इक्वल टू डी एम बाई डी एल। ये चीज़ क्या है, तो बोला गया कि यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है। तो मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पूरा थ्रू आउट, चाहे छोटे सेगमेंट का देखो या फिर पूरे वायर का देखो, मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मास मतलब पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से हम लोग स्मॉल एलिमेंट जो है ना डीएम, उसका मास निकाल देंगे एम बाई एल इंटू डी एल करके, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए आप। और यहाँ से जो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे ना तो डी साइन थीटा डी कॉस थीटा आएगा ही। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि जब आप ऐड करते चलेंगे डी एल तो इधर में भी तो एक छोटा सा एलिमेंट मिलेगा ना हम लोगों को। देखिए जो आपने सेंटर पे मतलब डी थीटा एंगल बना रहा होगा, तो उस एलिमेंट की वजह से भी तो फील्ड इधर होगा डी। तो इस डी का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, है ना। तो अगर इधर से थीटा एंगल बना रहा होगा तो इधर क्या बनेगा, थीटा एंगल, है ना। तो इधर फिर हम लोग क्या मिलेगा, डी कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये डी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स कि इस लाइन के अलॉन्ग, मतलब डायमीटर के अलॉन्ग कोई भी फील्ड का कंपोनेंट नहीं होगा, फील्ड का कंपोनेंट 0 होगा इसके अलॉन्ग। सिर्फ डायमीटर से परपेंडिकुलर लाइन पे ही फील्ड का कंपोनेंट बचेगा, और वो भी क्या होगा, डी साइन थीटा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ऐड करते हुए जा रहा हूँ। तो मैं तो पूरा 0 से 180 तक ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा 0 से 180 तक ऐड कर रहा हूँ। ओके, एक मिनट, ठीक। तो मैंने लिख दिया डी नेट इजक्वल टू डी साइन थीटा। बट इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे फील्ड कितना होगा, जी डी एम बाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक पॉइंट मास की वजह से यही तो फॉर्मूला होता है ना फील्ड का, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया ना, तो छोटा सा पॉइंट मास हो गया, तो जी डी एम बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर डी एम भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो मैंने डी एम यहाँ से निकाला ना, उस डी एम को यहाँ पर पुट करेंगे। बट उसमें फिर क्या प्रॉब्लम होगी कि इसमें डी एल वेरिएबल हो जाएगा, है ना। तो फिर 2 वेरिएबल हो जाएगा, तो हमें इंटीग्रेट करने के लिए एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगा कि मैं इधर से लिख दूंगा, एक मिनट रुकिए, यहाँ से कि छोटा सा एलिमेंट
डी एल जो अपने सेंटर पर डी थीटा एंगल बना रहा है वो क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस, और ये छोटा एलिमेंट जो एंगल बना रहा है वो इसका लेंथ कितना है, डी एल है। तो यहाँ से आपको डी एल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा। तो आप इस आर डी थीटा को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। तो जैसे आप उस आर डी थीटा को यहाँ उठा के पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए एम बाई एल इंटू जो डी एल था उस डी एल की जगह पर रखेंगे आप एम बाई एल इंटू आर डी थीटा। ठीक है, अब इस डी एम को उठा करके आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए, जी एम आर डी थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू एल। अब एक आर से आर कैंसिल होगा, ठीक है, और जो भी कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं उनको आप बाहर निकाल दीजिए, साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से इनेट तक, और इधर में 0 से पाई तक इंटीग्रेशन होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो एंगल चेंज हुआ है वो 0 से पाई तक हुआ है। ठीक है, यहाँ पर रेडियस हमें दिया हुआ नहीं, लास्ट में मैं रेडियस को भी चेंज करूँगा। तो अभी आप इसको बाहर करने के बाद देखिए साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस होता है, 0 से पाई लिमिट, तो जी एम बाई एल आर, माइनस को बाहर कर दीजिए तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0 क्या लिखेंगे हम लोग, -1 है ना, तो जी एम बाई एल आर -1 -2, तो ये आ जाएगा -2 जी एम बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस नहीं प्लस होगा 2 जी एम बाई एल आर। ठीक है, अब ये तो सिर्फ इंटेंसिटी हो गया, बट इसमें भी आर अभी अननोन है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको इक्वेशन नंबर 4 मान करके हम लोग लिखेंगे कि पूरे पाई आर जो सर्कमफ्रेंस का लेंथ है वो किसके बराबर होगा, एल के, क्योंकि लेंथ इसका एल दिया हुआ है पूरा वायर का, जिसको हम लोग सेमी सर्कल में बेंड किए हैं। तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा, एल बाई पाई। तो अब इसी चीज़ को उठा करके आप इस इनेट में पुट कर दीजिए, तो 2 जी एम बाई एल इंटू आर की जगह पे एल बाई पाई, तो आपको मिलेगा 2 जी एम पाई बाई एल स्क्वायर। तो ये तो इंटेंसिटी हो गया। अब अगर आपको फोर्स चाहिए तो मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्मॉल मास से। तो यहाँ पे स्मॉल मास से मल्टीप्लाई करते जो कि सेंटर पर रखा गया है, सेंटर पर जो मास आपने रखा है ना उससे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए आपको फोर्स इतना मिल जाएगा, 2 जी एम इंटू पाई बाई एल स्क्वायर, तो 2 जी एम बाई, ठीक है, पाई एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट होगा।